भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 4/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 16/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, काम विकार का कांटा बहुत खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलात फील होती हैं, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए फिर से अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो ना। तुम बच्चे ही सिर्फ यह जानते हो। ये भूलो मत, परंतु माया भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो, परंतु माया तुमको घड़ी घड़ी ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। अभी बच्चों को यह मालूम है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सभी को इस विशेष विश्व से शांति धाम भेज देते हो। यह है तुम्हारी भावना, परंतु तुम जो कहते हो बाकी यह दुनिया 8 वर्ष में खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग विरोध करेंगे। शूद्र संप्रदाय कहेंगे यह क्या कहते हैं, विनाश विनाश कहते ही रहते हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। यह बात दुनिया नहीं जानती। विनाश होगा तो सभी चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। पहले आसुरी संप्रदाय के थे, अभी ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह नहीं सकते हैं। सदैव याद में रहें तो विक्रम विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नहीं, सभी पुरुषार्थी हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मण के पीछे है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना, पहले पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण। पहले तो शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय कहते हैं भुजा को, वैश्य कहते हैं पेट को, शूद्र कहते हैं पैर को। शूद्र अर्थात क्षुद्र, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते हैं और बाप की ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है मुझे आना ही पड़ता है पुनः स्थापन करने के लिए। जो भी भारतवासी हैं उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बाप आते भी हैं भारत में, और कोई जगह नहीं आते। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है। वे कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को ही आकर सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़ अपन को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता है। आत्मा कब विनाश नहीं होती, इस पर यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा विनाशी है। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छे व बुरे कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले फिर कर्म भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए इस दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम हो जाती है। परंतु मनुष्य इतने दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते विश्व बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वैशाल्य के शूद्र संप्रदाय हैं। क्षुद्र बुद्धि है। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच। तुम देवताओं से भी ऊंच हो इस समय, क्योंकि बाप के साथ हो। बाप तुमको पढ़ाते हैं, ओबीडिएंट सर्वेंट बना है।
बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, उनकी संभाल, पढ़ाकर, बड़ा बनाकर फिर जब बूढ़ा होता है तो सारी मिल्कियत बच्चों को देकर खुद गुरु के किनारे जाकर बैठते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्तिधाम जाने के लिए गुरु करते हैं। परंतु वह मुक्तिधाम तो जा न सके, तो माँ बाप दोनों ही बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार है, बच्चे की देखरेख की जिम्मेवारी तो बाप को उठानी पड़े ना। तो बाप माँ बच्चों के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जब आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देता हूँ। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो अपन को ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हो। इनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैशाल्य में थे। अभी तुम वैशाल्य में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई विकारी रह न सके, हुक्म नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। यह स्थान है ही ब्रह्मा के बच्चों के रहने के लिए। शूद्र कुमार कुमारी पतितों को रहने का हुक्म नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे ही रह सकते हैं। बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह भी समझते नहीं हैं। शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वाले को। उनको यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, आ ही नहीं सकते। इंद्र सभा की भी बात है ना। इंद्र सभा तो यह है ना जहाँ ज्ञान बरसात होती है। कोई बच्ची ने अपवित्र कुमारी को छिपाकर बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा इंद्रप्रस्थ तो यह है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। साधु संत महात्मा आदि इस समय सभी पतित हैं। तब तो घड़ी घड़ी जाते हैं गंगा स्नान करने। जहाँ मेला लगता है जाते हैं मैला होने। सभी को ले जाते हैं कि इसमें स्नान करने से हम पवित्र बन जाएंगे। पवित्र तो होते हैं देवताएं, शूद्र होते ही हैं पतित। देवताएं पावन होते हैं, शूद्र पतित को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन देवता बन रहे हो। तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बगैर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रही है ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से भी पूछा नहीं तो कितनी सजा मिल जाती है। यह है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है भी पत्थर बुद्धि ही, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करते ही नहीं है। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ ब्रह्मा के बच्चे रहते हैं, उन्हों को ही ईश्वर देवता बना रहे हैं, अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदे न तोड़े। कायदा तोड़ने वालों को 5 भूत पकड़ लेगी। काम क्रोध ये 5 बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम तो यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह पतित दुखी अशुद्ध रोगी बन पड़ी है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान का वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए ही स्वर्ग रचते हैं। तुम ही ज्ञान योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं, बाप तो सर्वेंट है ना। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो। कोई बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते, सर्वेंट बन। मुक्ति धाम ले जाते हैं तो सेवा करते हैं ना। परंतु आजकल तो कोई गुरु लोग ले जा नहीं सकते क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग तो सभी पतित हैं। यह सारी दुनिया ही पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती है। ये बातें तुम बच्चे ही समझकर और धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो सतयुग त्रेता में कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे।
यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वे भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वे तो देवता नहीं बनेंगे न स्वर्ग में आएंगे। वे फिर भी द्वापर के बाद अपने अपने समय पर उतरेंगे और अपने को हिंदू कहलाएंगे। देवता तो तुम ही बनते हो, तुम ही बनते हो जिनका आदि से लेकर अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। यह है सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथाएं सुनते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी ही हैं। वहां तो तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। वह हैं सभी झूठी कथाएं, कलयुग में है ही झूठ। सचखंड बाप बनाते हैं, फिर झूठखंड रावण बनाता है, फिर सभी विकार प्रवेश हो जाते हैं। रावण राज्य में ही भारतवासी जोर से गिरते हैं तो विकारी बन जाते हैं। भारत में राम राज्य रावण राज्य कितना समय चलता है यह भी शूद्र संप्रदाय नहीं जानते हैं। तुम ब्राह्मण जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शूद्र तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है, क्योंकि पढ़ाई है। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। शुरू में पढ़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़ते हैं। नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा को इस सारा 84 का पाठ मिला हुआ है तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल बजाती रहती है। इतनी छोटी आत्मा, इनको कितना बड़ा शरीर मिला हुआ है। आत्मा तो सभी में होती है ना। इतनी छोटी आत्मा हाथी में है तो इतने छोटे मच्छर में भी है। कितनी छोटी आत्मा है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। यह भी समझ की बात है। जो अच्छी रीति समझ सकते हैं वही माला का दाना बन सकते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। जंगल में बंदर ही रहते हैं, रावण राज्य में सभी हैं कांटे, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बहुत खराब है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किलात फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों ही पावन थे, अभी पतित हैं, तमोप्रधान बन गए हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमोप्रधान आकर बने हैं। फिर दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे न सके, वह तो क्रिप्टिव है। नहीं तो वास्तव में सन्यासियों को गीता पढ़ने का हुक्म नहीं है। वह धर्म ही अलग है निर्वर्ती मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को ही पढ़ाते हैं। दोनों को कहते हैं अभी शूद्र से ब्राह्मण बन, फिर लक्ष्मी नारायण देवता बनना है। सभी तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी होती है। इन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई भी नहीं जानते। समझते भी हैं सतयुग में इन्हों का राज्य था, परंतु फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह दिया है, तो ये मूर्खता हुई ना। बाप कहते हैं सभी मूर्ख है, जंगली जानवर समान है। यह है ही कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तुम जंगल के कांटे थे, जानवर से भी बदतर थे। अभी फिर बाप तुमको देवता बनाते हैं। यह है कांटों का जंगल। तमोप्रधान मनुष्य बंदर से भी बदतर हैं। मनुष्य में 5 विकार होने के कारण उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में तो कथा आदि लिख दी है, वह सभी है गलत। लंका कोई सिर्फ ये छोटा टापू नहीं है, लंका तो सारी दुनिया है। पहले नंबर में वैशाल्य भारत बनता है। अभी तुम फूल बन रही हो। आगे कांटे थे, बंदर से भी बदतर थे। सूरत मनुष्य की, परंतु सीरत जानवर मिसल थी। दैत्य कहते हैं ना, ये सभी हैं असुर, फिर देवता बनेंगे। यहाँ द्वापर से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। देवताओं का राज्य तो दूसरा कोई था नहीं। यह भी अभी तुम समझते हो। शूद्र आसुरी बुद्धि मनुष्य समझ न सके। जो नहीं समझ सकते हैं उनको ही असुर कहा जाता है।
असुर पतित को ही कहा जाता है। यह है ब्राह्मणों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपन को ही श्रापित कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाली तो है नहीं, सबूत भी मिल जाता है। 3rd क्लास का दास दासियां जाकर बनेगी। दास दासियां बनने तो है ना, अभी भी राजाओं पास दास दासियां तो है ना। यह भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे, मौत आना तो जरूर है ना। ऐसी ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियार आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहां से ही बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसी फैलेगी तो झट खल्लास कर देगी। करोड़ों का विनाश होना है, कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सभी चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम सभी आत्माएं रहती हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विघ्न विनाशक भव। लगन में कमी है तो विघ्न अपना काम करेगा। अगर आप तेज हैं तो किचड़ा भस्म हो जाएगा। लगन है तो विघ्न ठहर नहीं सकता। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन करना अपनी हिम्मत का काम है। लगन की अग्नि के सामने माया भी भस्म हो जाती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।